किंग कांग से भी ज्यादा डरावना पर्वतीय दैत्य ट्रोल आ रहा था। एक निर्माण टीम के विस्फोट कार्य के दौरान हजारों सालों से बंद पड़ा एक प्राचीन विशालकाय राक्षस जाग गया। यह रहस्यमय दैत्य तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगा और जहां जहां से गुजरता तबाही मच जाती। क्या सच में कथाओं में बताए गए दैत्य सभ्यता का अस्तित्व था? आमेई को अपने पिता की बातें याद आईं। वह अपने पिता के साथ उस जगह पहुंची जहां दैत्य सबसे पहले देखा गया था। जमीन पर पड़े विशालकाय पैरों के निशान देखकर बूढ़े आदमी ने पुष्टि की, यह वही दैत्य है जिसके बारे में प्राचीन कथाओं में बताया गया है। लेकिन आसपास दैत्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पूरा यकीन था कि यहां पहले कोई पहाड़ नहीं था। फिर अचानक यहां पहाड़ जैसी एक चट्टान कैसे आ गई? जब सब लोग वहां से हटने की तैयारी कर रहे थे, आमेई ने अचानक एक अजीब दृश्य देखा। सबके प्रतिक्रिया देने से पहले ही दैत्य अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। हेलीकॉप्टर उसके सामने एक खिलौने जैसा लग रहा था। कंट्रोल रूम के लोग भी दंग रह गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि दैत्य कहां से आया है, लेकिन सुरक्षा के लिए मुखिया ने हमला करने का आदेश दे दिया। रॉकेट दागे गए जो दैत्य के शरीर पर चिंगारियां बिखेरते हुए फटे, लेकिन धुआं हटते ही वह बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। कमांडर ने तुरंत टैंकों को हमला करने का आदेश दिया। भारी गोलाबारी के बावजूद दैत्य की त्वचा को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हमले से दैत्य क्रोधित हो उठा। उसने एक कदम बढ़ाया और टैंक को पैरों तले कुचलकर लोहे के छपटे टुकड़े में बदल दिया। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि पूरी विशेष टुकड़ी लगभग खत्म हो गई। जब सब निराश हो चुके थे, आमेई के पिता अचानक आगे बढ़े। वह दैत्य के पास गए और उससे संवाद करने की कोशिश की। दैत्य भी रुक गया, मानो वह बूढ़े की बात समझ गया हो। लेकिन तभी एक बचे हुए सैनिक ने इसे मौका समझा और उसने दैत्य के सिर पर निशाना साधकर तोप का गोला दाग दिया। इससे बातचीत कर रहे बूढ़े की बुरी तरह मौत हो गई। वह कई मीटर दूर जा गिरा और वहीं प्राण त्याग दिए। दैत्य ने पीछे मुड़कर देखा और फिर वहां से चला गया। वह एक वन पार्क पहुंचा, जहां छोटे छोटे इंसानों, चींटियों जैसे का बनाया मनोरंजन पार्क देखकर उसे कुछ जिज्ञासा हुई। जैसे ही वह उसे देखने वाला था, फिर से सेना वहां पहुंच गई। उन्होंने घंटी की आवाज से उस दैत्य को डराने की कोशिश की, जो वाकई कुछ देर के लिए काम कर गई। पर अचानक दैत्य भड़क उठा। एक हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा और भीड़ की ओर गिरने लगा, सीधे एक बच्चे की तरफ। उसी समय दैत्य ने आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया और उस बच्चे को बचा लिया। इसके बाद वह शहर की ओर चल पड़ा। प्रधानमंत्री ने तुरंत नागरिकों को खाली कराने का आदेश दिया। लोगों की सुरक्षा के लिए नेतृत्व ने अंत में परमाणु हथियार दागने का फैसला किया।